हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। हमेशा की तरह ध्यान से सुनिए। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हमें इसमें फर्स्ट स्टेप बताना है कि हम क्या यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो जाए और हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि हमारा क्या फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी ये हमें निकालना है, और जो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं। आपको जैसे ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इधर की वैल्यूज़ होती है लेफ्ट साइड, वो चली जाती है राइट साइड में। कैसे, यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में माइनस होगा तो वो राइट साइड में जाके प्लस होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस होगा, तो वो राइट साइड में माइनस होगा। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये ज़्यादा जानने के लिए आप शॉर्ट्स में ये वीडियो मैंने दी गई है कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ चेंज होती है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ऐड 1 to बोथ द साइड्स। दोनों जगह पे मैं 1 ऐड करूँगा। कैसे होगा, x माइनस 1 + 1 इक्वल टू 0 + 1। कैसे करा, मैंने लिखा ऐड 1 to बोथ द साइड्स। ऐसा हमने क्यों करा है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आपके पास जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, और यहाँ पे 0 + 1 क्या होगा, 1। तो x का आंसर कितना आया, 1। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि हम x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू है उस वैल्यू को आपको 0 बनाना होगा। 0 यहाँ पर बनाओगे तो कैसे 0 बनेगी, -1 में जब आप +1 ऐड करोगे तभी ये 0 बनेगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ +1 ऐड कर दूंगा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए मुझे दोनों जगह पर सेम चीज़ करनी होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा ऐड 1 to बोथ द साइड्स। मैंने +1 यहाँ पर भी ऐड करा और राइट साइड में भी ऐड करा। यहाँ पे ऐड करने से ये वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई और x बना, और यहाँ पर ये दोनों ऐड होके 1 आया। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 1। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट समझते हैं, आपको और अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका b पार्ट है x + 1 इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हमारे पास +1 है, इसे हमें क्या करना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, -1 ऐड करना होगा। यहाँ पे -1 ऐड होगा और हमारी इक्वेशन खराब ना हो तो हम सेम चीज़ दोनों जगह पे करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ द साइड्स। हम क्या करेंगे, -1 करेंगे दोनों जगह पे। तो x +1 -1 0 -1। अब +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x आया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली, और 0 - 1 विल बी -1, आपका आंसर आ जाएगा। इससे हमारे पास होगा क्या, आंसर भी आ जाएगा और हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं बेटा इसी तरीके से होंगे। यहाँ पे अगर +1 होगा या +2 होगा तो लिखना अपोजिट, -1 या सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहाँ पर होगा -1 तो क्या लिखेंगे, ऐड 1 to बोथ द साइड्स। जो भी यहाँ पर लिखे होगा उसको आपका अपोजिट करना है दोनों जगहों पर। जैसे +1 था तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ द साइड्स।
ठीक है, क्वेश्चन 1 इसी तरीके से होगा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह है, बस उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। चलिए समझते हैं कैसे। थ्री एल इक्वल्स टू 42। ठीक है बेटा, 3L इक्वल्स टू 42 क्या होगा हमारे पास? कहा जा रहा है कि फर्स्ट द स्टेप। हम स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और आंसर को सॉल्व करना है हमें, और इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिव फर्स्ट द स्टेप। जो स्टेप आप यूज़ करोगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो बताना है, और आखिरी में इसका आंसर निकालना है। अब कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि ये अगर मल्टीप्लिकेशन में हो 3 और L, कैसे पता चलेगा? जब एक वेरिएबल और एक नंबर दोनों साथ में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब 3 को हमें करना क्या होगा? इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करना होगा? L सिर्फ L बचे, यहाँ पे क्या करना होगा? हमें 3 को 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ L बचेगा। अब इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तो उसी 3 से हम डिवाइड क्या करेंगे? 42 को भी करेंगे। अब 3 को दोनों जगह पे डिवाइड करा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेप नंबर 1 होगा क्या? स्टेप होगा हमारे डिवाइड बाय 3 इन बोथ द साइड्स, ठीक है। 3L डिवाइडेड बाय 3, 42 डिवाइडेड बाय 3। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि हमें सिर्फ L की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन खराब ना हो तो 42 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो L की वैल्यू कितनी आई? 49, ठीक है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने डिवाइड करा, अब ऐसा ही पार्ट ले लेते हैं इसका जिसमें हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखिए इसका बी पार्ट क्या है। बी पार्ट है इसका b डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। अब हमें 2 को यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे? जब हम क्या करेंगे, इस 2 को किसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये कटेगा, तभी तो सिर्फ यहाँ पे b बचेगा, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे चलेगा पता? सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू डिवीजन में गिवन है तो उसी वैल्यू से आप दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवीजन में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ द साइड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ द साइड्स। b डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। मैंने बताया था कि हम 2 को राइट साइड में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इक्वेशन खराब ना हो। ये एग्जांपल के तौर पे समझिए, 5 kg यहाँ पर है तो 5 kg भी यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं 5 में 2 ऐड कर रहा हूँ, 5 kg में 2 ऐड कर रहा हूँ तो 7 kg हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 7 kg होने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, बचा b, 6 2 जा 12, तो b का आंसर आया 12। सिंपल है। अगर आपके पास डिवीजन में वैल्यू है तो आप मल्टीप्लाई करोगे उसी वैल्यू से दोनों जगह पर। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में गिवन है तो दोनों जगह पे उसी वैल्यू से डिवाइड करोगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और सारे पार्ट्स इसके एक जैसे ही हैं, कोई डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं आएगी। थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें आपको आ सकती है 2 के जी पार्ट में। तो 2 का जी पार्ट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। टू का जी पार्ट है a/5 7/15 a/5 इक्वल्स टू 7/15, ठीक है। इसमें क्या डिफिकल्टी? तो कुछ नहीं है, वैसे ही आएगा। 5 से डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से दोनों जगह पे, तो क्या आएगा? स्टेप भी बताना है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू बोथ
द साइड्स, ठीक है। a/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल, a बचा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आया 7/3, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 7/3। बहुत इजी है, आप आसानी से इसे कर लोगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट और एग्जैक्ट कह सकते हैं हम किसकी तरह है, फर्स्ट और सेकंड की तरह। इसमें गिवन है 3a - 2 = 46, ठीक है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, भले ही क्वेश्चन हमारा 1 और 2 और 3 एक जैसा है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में जितने भी स्टेप्स आप यूज करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो आप बताओगे, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। अब देखो आप, इसमें दो चीजें हैं, एक वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई में भी है और एक वैल्यू उसके साथ सब्ट्रैक्ट में भी है। तो कभी भी ऐसे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको स्टेप बताना है तभी आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्टेप नहीं बताने तो डायरेक्टली हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर स्टेप बताने हैं तो ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ, एक वैल्यू है जिसमें वेरिएबल और नंबर है और एक वैल्यू है जो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में है। तो हमेशा सबसे पहले जो सिंगल वैल्यू है जिसमें वेरिएबल नहीं है उसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो -2 है, -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे भी +2 करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले कि ऐड टू बोथ द साइड्स 3a - 2 + 2 = 46 + 2, -2 से +2 कैंसिल, 3a = 48, ठीक है। क्या हुआ, 3a = 48। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें वो दोनों स्टेप्स फॉलो करने हैं जो 1 में फॉलो करा और फिर 2 में फॉलो करा। तो पहले जैसे 1 में करा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, फिर जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे 2 में करा फिर हम इसमें करेंगे। अब आप देखिए कि इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो हमें डिवाइड करना होगा। हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। 3a डिवाइडेड बाय 3, 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो इसका अपोजिट करेंगे डिवाइड। तो 3 से 3 को डिवाइड करा, यहाँ से 48 को, तो 3 1 जा 3, 3 16 जा 48, तो a की वैल्यू कितनी है 16। तो ये था हमारे पास स्टेप 1 और ये है हमारे पास स्टेप 2। दोनों स्टेप्स को पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखने भी हैं और सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसी तरीके का है और सारे हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। इसका आप सी पार्ट भी देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा डिफिकल्टी तो आपको नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है 20p/3 = 40। अब मैंने आपको बताया था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो एक डिवीजन में है, एक मल्टीप्लिकेशन में, तो अब करेंगे क्या, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, या तो डिवाइड वाला कर सकते हो या मल्टीप्लाई वाला। तो आप देखो कि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो मैं डिवाइड करूँगा, तो लिखूँगा डिवाइड बाय 20 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा 20p
3 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाला डिवाइड हो रहा है और इसके साथ हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 20, तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, इस 20 से 20 बन जाए 20, 22 या 40, कितना बचा P/3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इसका अपोजिट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। अब P डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, जो डिवाइड वाला 3 है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा P इक्वल टू 6। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप मिनटों में सॉल्व कर देंगे। समझा मैंने आपको दिया ही है कैसे आपको करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि कभी भी वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए, और शेयर तो धड़ाधड़ करो।